पेरिनियम पे सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 28 है BD चौरासिया वॉल्यूम 2 का। और ये टॉपिक काफ़ी स्टूडेंट जैसे घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स में आपको हमारी कोशिश ये है कि ईजी से ईजी करके चीज़ों को समझाया जाए। तो आज की जो वीडियो है उसमें वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी इंट्रोडक्शन टू व्हाट, इंट्रोडक्शन टू पेरिनियम। इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो फिर अगली 2 से 3 वीडियो में स्पेसिफिकली पेरिनियम में मेल के क्या ऑर्गन्स हैं, फीमेल के क्या जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट अगले 2 से 3 लेक्चर होने वाले हैं। आज डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू पेरिनियम, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेरिनियम है क्या। पेरिनियम इज द रीजन ऑफ लोअर एंड ऑफ द ट्रंक, is the interval between the two thighs. Yani, if the person is standing like this is one thigh of the person, this is the other thigh of the person, और इन थाइज के बीच में और नीचे से अगर हम देखें सो ये जो लोअर पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज पेरिनियम। यानी अगर लिथोटमी पोजीशन में कोई बंदा हो इस तरह से, सो दैट इज अ पर्सन हु इज लाइंग डाउन एंड बोथ दिस थाइज आर अप। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं लिथोटमी पोजीशन। इस लिथोटमी पोजीशन में अगर देखें सो ये जो एरिया नजर आ रहा है एनस के अराउंड, दिस एरिया इज नोन एज पेरिनियम। ओके, दोबारा पढ़ो। पेरिनियम इज द रीजन एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक, बॉडी का निचला हिस्सा है, नीचे की तरफ का हिस्सा है, बिटवीन द टू थाइज। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर लोकेटेड इन पेरिनियम। नाउ अब फीमेल हो या मेल हो, उनके जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं, यानी जब मेल की बात करते हैं तो स्क्रॉटम, और स्क्रॉटम के अंदर ऑब्वियसली टेस्टिकल्स एंड द पेनिस, दीज आर ऑल एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑफ मेल, दे आर लोकेटेड इन पेरिनियम। और फीमेल है तो उसमें वल्वा एंड ऑल द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर प्रेजेंट इन पेरिनियम. The perineum forms the lower division of the pelvis that lies below the pelvic diaphragm. हमने अपनी पिछली वीडियोस में pelvic diaphragm का वर्ड डिस्कस किया है। pelvic diaphragm के नीचे का जितना हिस्सा है that is all called perineum, और pelvic diaphragm के ऊपर का जितना हिस्सा है that is actually the pelvis. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये बोन कौन सी होगी? ऑब्वियसली दिस इज द हिप बोन। ये राइट साइड की हिप बोन है, ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है। आइलियम होगा यहाँ पर एंड दिस इज द आइशियम। एंड सो ये हिप बोन्स के बीच में pelvic area में there is a terminology that we have discussed called the pelvic diaphragm. It is made up of 2 muscles. वो muscles कौन कौन से थे? Levator ani muscle, और दूसरा मसल कौन सा है पेल्विक डायफ्राम का? कॉक्सीजियस मसल। ओके, सो ये दोनों मसल्स मिलके ये डायफ्राम बनाते हैं। अब इस डायफ्राम के नीचे ये जितना एरिया है, ऑल दिस एरिया इज कॉल्ड द पेरिनियम, और इस डायफ्राम के ऊपर का जितना भी एरिया है दैट इज ऑल द पेल्विस। Okay, so perineum lies below the diaphragm, pelvic diaphragm. Okay, in males there are 2 openings in the perineal area. One is for the gastrointestinal system, which is what we called anus. और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में there are actually 3 separate openings. One for the gastrointestinal system, which is anus. The other one is for the genital system, which is the vaginal opening, and the third one is the urinary system, which is the urethra. बिल्कुल इसी तरह मेल में एक एनस है और दूसरा यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग। तो अगर डायग्राम देखें फॉर एग्जांपल, दैट इज द पेरिनियल एरिया। तो दिस ओपनिंग इज द ओपनिंग फॉर द जीआई एग्जिट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का एग्जिट है ये, विच इज व्हाट वी कॉल एनस। तो एक ओपनिंग ये होती है मेल पेरिनियम में, और दूसरी ओपनिंग ऑब्वियसली इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। लेकिन फीमेल में अगर बात करें, फीमेल के पेरिनियम में तो एनस तो है जैसे मेल में थी, बट देयर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग विच इज द वजाइनल ऑरिफिस, एंड देयर इज यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग विच इज द यूरेथ्रा। सो 3 ओपनिंग्स हैं, 1, 2 and 3 इन फीमेल्स, और 2 ओपनिंग्स हैं मेल्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग्स। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पेरिनियम है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, और उस पेरिनियम के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम। तो अगर पेरिनियम की एंटीरियर बाउंड्री की बात करें, सो वेयर इज पेरिनियम? अगेन दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और अगर कोई बंदा लिथोटमी पोजिशन में है यानी इस पोजिशन में, सो दैट क्वाड्रेंगल, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, दैट डिनोट्स पेरिनियम। अब मुझे पहले तो ये बताएं कि
ओरिएंटेशन क्या है इस डायग्राम की? ऑब्वियसली ये बंदा लिथोटमी पोजीशन में है, दीज आर द बटक्स, सो दिस इज ऑब्वियसली द डॉर्सल एरिया, या इसको हम डॉर्सल एरिया भी कह सकते हैं, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पर्सन, ऐसे ही है ना। और ये वाला जो सामने ये एब्डोमिनल एरिया है ना, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पर्सन, या हम आसान जबान में इसको हम कह सकते हैं फ्रंट ऑफ द पर्सन, है ना। और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। सो ये ओरिएंटेशन है इस डायग्राम की। अब ये स्क्वायर के अंदर सारा पेरिनियम है। अगर मैं आपसे पूछूं पेरिनियम मेल में, दैट्स अ मेल बॉडी बिकॉज देयर इज अ पीनिस देयर, स्क्रोटम देयर, सो मेल में पेरिनियम के एंटीरियर साइड पर क्या है? दिस इज द स्क्रोटम, सो एंटीरियरली स्क्रोटम इन मेल्स, ठीक है। और फीमेल्स में अगर देखें, ये स्क्वायर फीमेल में बना हुआ है, दैट इज द पेरिनियम एरिया। इसके एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर पोर्शन होगा, ये पोस्टीरियर पोर्शन होगा, ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा। सो पेरिनियम के एंटीरियर साइड पे क्या है? मॉन्स प्यूबिस, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विच इज ओवरलाइंग द प्यूबिस सिम्फिसिस, तो इस एरिया को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। अब दोबारा, एंटीरियर रिलेशन पेरिनियम का मेल में है स्क्रोटम और फीमेल में है मॉन्स प्यूबिस। ये लाइन समझ में आ गई। अब बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की। पोस्टीरियर रिलेशन चाहे मेल हो या फीमेल हो, बटक्स हैं, यानी कि हिप्स। यानी इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा रब करके दोबारा दिखाऊं आपको, सो दैट रिमेंबर इज द पेरिनियम। ये फीमेल के अंदर पेरिनियम का रीजन है। एंटीरियर रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है? राइट बटक, लेफ्ट बटक, तो पोस्टीरियर रिलेशन में बटक्स हैं। फीमेल में भी पोस्टीरियर रिलेशन में क्या चीज है? बटक्स। सो पोस्टीरियरली देयर आर बटक्स, बोथ मेल्स और फीमेल्स में। ऑन ईच साइड इज द मीडियल साइड ऑफ द थाई। दोनों साइड्स पर क्या है? मीडियल थाई का रीजन। सो अगेन दिस इज द पेरिनियल एरिया। एंटीरियर साइड पे स्क्रोटम, पोस्टीरियर साइड पे बटक्स, साइड पे क्या है? मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, मीडियल पार्ट ऑफ द थाई। फीमेल्स में भी ऐसे ही है, साइड पर क्या है? मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, मीडियल पार्ट ऑफ द थाई। सो ये सुपरफिशियल बाउंड्रीज तो कोई मसला ही नहीं है, आराम से बात समझ में आती है, सिर्फ पढ़ते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, इजी स्टफ टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं डीप बाउंड्रीज में क्या बता रहे हैं। The deep boundaries of the perineum are the same as that of the pelvic outlet. मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ pelvic outlet वाली वीडियो का, जिसमें मैंने ये pelvic outlet की बात की है, तो वहाँ देख लो कि pelvic outlet की बाउंड्रीज क्या हैं। They are exactly the same boundaries for perineum from the inside. इनर बाउंड्रीज है, डीप बाउंड्रीज। एंटीरियरली क्या है? अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च एंड द आर्गो। अब डायग्राम दोबारा देखते हैं ना, डायग्राम पे बात समझ में आती है। सो ये हम देख रहे हैं पेरिनियम को फ्रॉम बिलो सुपरफिशियली, यानी ऊपर से, बाहर से कैसा नजर आ रहा है, बाहर से ये सब चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स में ये सब पार्ट्स हैं जो नजर आ रहे हैं। एंटीरियर साइड पे मॉन्स प्यूबिस, पोस्टीरियर बटक्स, और दोनों साइड्स पे मीडियल पार्ट ऑफ द थाई। लेकिन अगर डीप डाउन जाएं तो अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। Now, this is the perineal region, और डीप देखें तो एंटीरियर बाउंड्री लोकलाइज करें पहले तो अपने आप को, मुझे बताओ एंटीरियर पार्ट कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। सो दैट इज द एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन। मुझे कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा कि यहाँ पे कॉक्सिक्स हैं, बोन्स, ये बैक साइड पे होती है ना, सो दैट इज द बैक साइड, और ये प्यूबिस सिम्फिसिस है, तो ये एंटीरियर साइड होगा। सेम चीज है, सिर्फ ऐसे समझ लो कि यहाँ से हमने स्किन निकाल दी है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स निकाल दिए हैं, और लिथोटमी पोजीशन में हम डीप देख रहे हैं, तो ये पेरिनियल रीजन है। और इस पेरिनियल रीजन के एंटीरियर रिलेशन में क्या है? ये आर्कुएट लिगामेंट जो प्यूबिक सिम्फिसिस के इंफीरियर साइड पे होता है। तो देखें, अब दोबारा ये लाइन पढ़ें। एंटीरियरली क्या मौजूद है? प्यूबिक आर्च मौजूद है और आर्कुएट लिगामेंट या इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। तो ये रही प्यूबिक आर्च, प्यूबिक सिम्फिसिस, और ये रहा आर्कुएट लिगामेंट। तो एंटीरियर रिलेशन में ये दो चीजें हैं, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या मौजूद है देखते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन में है टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ये पेरिनियम है, ये एंटीरियर रिलेशन था, ये कौन सा रिलेशन है? पोस्टीरियर रिलेशन, और यहाँ कॉक्सिक्स मौजूद है। इजी। साइड्स पे क्या मौजूद है देखें, कॉन्जुआइंट इशियोप्यूबिक रमाए, इशियल ट्यूबरोसिटी एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट नजर आ रहा है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, एंड देयर इज इशियल ट्यूबरोसिटी एंड प्यूबिक आर्च, जो कि प्यूबिस और इशियम के रेमाए से बनती है। तो ये सारी चीजें साइड्स पर हैं। ये दोबारा, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में यार पता नहीं क्यों बच्चे पेरिनियम में कंफ्यूज होते हैं यार, इससे आसान में करके और क्या बताऊं आपको। डायग्राम देखकर आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, और साइड्स कौन से हैं,
ठीक है। अब ये पेरिनियम रीजन है, इसके एंटीरियर साइड पर क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? प्यूबिस सिम्फिसिस और आर्कुएट लिगामेंट। पोस्टीरियर साइड पर क्या मौजूद है? टिप ऑफ कॉक्सिक्स। साइड पर क्या मौजूद है? इशियोप्यूबिक रेमाई, इशियल ट्यूबरोसिटी एंड दिस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, दोनों साइड्स पे ये। ठीक हो गया। तो ये डीप बाउंड्रीज हैं और ये सुपरफिशियल बाउंड्री। तो यार मैं चाहता ये हूं कि मेरे स्टूडेंट से अगर एग्जाम में सवाल करें एग्जामिनर के बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम बताइए, तो आप चूंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर आसिफ लेक्चर से पढ़ रहे हैं, आपका सब जवाब डायरेक्ट जवाब नहीं होना चाहिए। यू कैन एक्चुअली आस्क कि सर वुड यू लाइक मी टू टेल यू सुपरफिशियल बाउंड्रीज और डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम, क्योंकि आपको पता है कि सुपरफिशियल बाउंड्रीज ये हैं और डीप बाउंड्रीज ये हैं। एंड देन एग्जामिनर विल बी ऑल्सो शॉक्ड कि यार बच्चा पढ़ के आया, इसको पता है सही से। ठीक है ना। तो ये बाउंड्रीज वाली बात हो गई। वीडियो को रोक रोक के बार बार सुनो जब तक सारी बात समझ में नहीं आ जाए। अब बात करते हैं पेरिनियम के हिस्से कौन कौन से हैं, पेरिनियम की डिविजन्स कौन कौन सी हैं। तो पेरिनियम बेसिकली बाउंड्रीज तो आपने पढ़ ली। अब इसके जो पार्ट्स हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उन हिस्सों का नाम है एनल रीजन और दूसरा कहलाता है यूरिनोजेनाइटल रीजन। जो एनल रीजन है इट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ पेरिनियम एंड यूरिनोजेनाइटल रीजन इज ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द पेरिनियम। अब ये कहाँ होते हैं? एनल रीजन कहाँ होता है? यूरिनोजेनाइटल रीजन कहाँ होता है? सो एक्चुअली if we hypothetically draw a transverse line joining the anterior parts of the ischial tuberosities and passing immediately anterior to the anus, then the perineum is divided into these two parts. अब ये सारा ब्ला 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 मैं बोलता तो चला गया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। डायग्राम जब तक नहीं देखेंगे एनाटॉमी में बात समझ में नहीं आने वाली। तो ये डीप बाउंड्रीज हैं किस चीज की? दीज आर द डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम। और यहां दीज आर द सुपरफिशियल बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लें विच इज पासिंग above the anus, something like this, ऐसी एक लाइन, तो ये लाइन दोनों साइड्स के ischial tuberosities को ज्वाइन करती है and it is going above the anus। तो अगर ये लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के एंटीरियरली जितना भी पार्ट है उस सब को कहते हैं यूरोजेनाइटल या यूरिनोजेनाइटल सेगमेंट ऑफ पेरिनियम, और इस लाइन के पीछे जितना भी पार्ट है इसे कहते हैं एनल ट्रायंगल। तो बेसिकली दो ट्रायंगल्स हैं और ये समझना आसान है यार, ये मुश्किल नहीं है। जरा देखो ना यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के बीच में अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो यार एक ट्रायंगल ये बन गया, देखो ऊपर ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल ये नीचे बन गया। तो यार नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें एनस है तो इसका नाम हो गया एनल ट्रायंगल। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें स्क्रोटम, यूरेथ्रा ये सब चीजें हैं तो इसका नाम हो गया यूरिनोजेनाइटल ट्रायंगल। इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी है, यूरिनरी ऑर्गन। इसी तरह फीमेल्स में है, फीमेल्स में ये पूरा जो स्क्वायर बना हुआ है दैट इज द पेरिनियम। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो अब एक ट्रायंगल ऊपर बन गया दैट इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नीचे बन गया दैट इज द एनल ट्रायंगल। आसान बात है ना। अब एक और मजे की बात बताऊं, वो सुना है दोबारा। मैं फिर यहाँ एक लाइन बना रहा हूं ताकि दो ट्रायंगल्स बन जाए मेल में, फिर यहाँ एक लाइन बना रहा हूं ताकि दो ट्रायंगल्स बन जाए। अब जरा इन दोनों डायग्राम्स को देखें ना, दैट इज अ मेल पेरिनियम एंड दैट इज अ फीमेल पेरिनियम। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल पेरिनियम का एनल ट्रायंगल इज सेम एज द एनल ट्रायंगल ऑफ द फीमेल पेरिनियम, कोई फर्क तो नहीं है ना। यहां भी देखें एक एनल ओपनिंग है, यहां भी एक एनल ओपनिंग है, लेकिन जो यूरिनोजेनाइटल ट्रायंगल्स हैं यानी जो एंटीरियर ट्रायंगल्स हैं वो अलग अलग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेल है तो यहाँ पे स्क्रोटम है और पीनस है, और ये फीमेल है तो यहाँ पे वजाइना है, लेबिया मेजोरा है और डिफरेंट तरह के एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं। सो एंटीरियर ट्रायंगल मेल और फीमेल का अलग अलग है और एनल ट्रायंगल ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा इंट्रोडक्शन। अगली जो मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा ना वो बनाऊंगा भी ऐसे ही, एक वीडियो बनाऊंगा एनल रीजन पर, एनल ट्रायंगल पर, उसमें मेल फीमेल दोनों कवर हो जाएगा। फिर एक वीडियो बनाऊंगा मेल पेरिनियम पर जिसमें ये हम डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो बनाऊंगा फीमेल पेरिनियम पर जिसमें ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसीलिए बता रहा हूं ताकि आगे की वीडियोस भी आपको पता चल जाए, समझ में आ जाए बात क्या कर रहा है। सो डिविजन्स क्या है जनाब, दोबारा पढ़ो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। अ ट्रांसवर्स लाइन joining the anterior parts of ischial tuberosity and passing immediately anterior to the anus divides the perineum into two triangular areas. One is the anal triangle, the other one is the urogenital triangle. हो गई बात समझ में? The anal triangle या anal region contains
termination of the anal canal. It contains anal canal, therefore it is called anal region. जो urogenital region है, it contains the external urogenital organs. Males में urethra है, scrotum है, females में obviously female genital organs है. ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का मुद्दा. इस डायग्राम पे भी अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लाइन किधर है भाई, सो वो लाइन, ये ईशियल ट्यूब्रोसिटीज हैं, ईशियल ट्यूब्रोसिटीज पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल बन गया ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल बन गया, पीछे वाला जो ट्रायंगल बन गया ये एनल ट्रायंगल बन गया. ठीक है, तो ये डीप डाउन और ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर. सो पेरिनियम मुश्किल नहीं है यार, ढंग से पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि पेरिनियम है क्या. पेल्विक डायफ्राम के नीचे की कहानी पेरिनियम है. पेरिनियम की सुपरफिशियल बाउंड्रीज क्या हैं मेल में और फीमेल्स में, पेरिनियम की डीप बाउंड्रीज क्या हैं, और फिर पेरिनियम के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं. 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए. एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, एनल रीजन और दूसरा यूरोजेनाइटल रीजन. फिर जो यूरोजेनाइटल रीजन है वो मेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फीमेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर है. सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम एनल रीजन डिस्कस करेंगे, फिर उससे आगे मेल पेरिनियम और फीमेल पेरिनियम. स्टे ट्यून्ड. पेरिनियम को हम चुटकी बजाते हुए आराम से इजीली समझ लेंगे और ये एक मुश्किल टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.